मामू जान ने जमीन मेरे नाम रखी थी, सरयून के नाम पे कैसे चली गई? हेलो, आज कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी? मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम तो जाके भूल ही गई हो। ये बताने के लिए कॉल किया? हाँ, सोचा तुम्हें बता दूँ ना। खैर, अम्मी बताई थी कि तुम्हारा निकाह है। तुम हमें नहीं बुलाओगी क्या? कैसे नहीं बुलाऊंगी, बहन हो तुम मेरी, सारी रस्में तुमने ही तो करनी है। लेकिन अब्बू मना कर रहे हैं। अब्बू को मैं समझा लूंगी, तुम टेंशन मत लो, तैयारी पकड़ो। अच्छा, मैं अभी एक काम के बीच में हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, सही है? अल्लाह हाफ़िज़। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, खैरियत? याद दिलाने आया हूँ। सैफ साहब की बरसी है आज, भूल गई होंगी आप। याद है मुझे। तुम्हें क्या काम है? चलो मेरे साथ। कहाँ? सब बता दूंगा आज, तुम्हें सब बता दूंगा। फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। राह में तुम्हें निकाह से रोकने नहीं आया। मुर्शिद, आपने मुझसे कहा था ना कि आपके किसी अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने मुझसे और मेरी माँ से कहा था कि हमें राह का ख्याल रखना है, उसे संभालना है। मैंने बहुत कोशिश की मुर्शिद, मगर अब मैं मजबूर, क्योंकि ये मुझसे दूर जाने के लिए खुद को कुर्बान करने पे तुली, वो भी उसी घर में जहां इसकी मौत की प्लानिंग की गई थी। और इस बार तो अपनी मर्जी से मौत के मुंह में कदम रखने जा रही है मुर्शिद, निकाह के नाम पर। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल मेरे दिल का मुर्शिद, मेरी मोहब्बत का सवाल है। एक बार आपके कहने पे इससे दूर चला गया था मैं, मगर अब नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये सब आप क्यों कह रहे हो? मैं उस दिन तुम्हें निकाह से दूर नहीं रखना चाहता था। आसिया बेगम ने तुम्हारी मौत की प्लानिंग की थी, तुम्हें मारना चाहती थी वो, और तुम उसी घर में निकाह का इवेंट रख रही हो। तुम्हारे पास इस बात का सबूत है? हाँ। और यही बात तुमने अम्मी को बताई थी? मामू जान को पता है? मुर्शिद दिल की मरीज थी, मुझे और मेरी माँ को अंदाजा नहीं था कि वो ये जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और रही बात अदील साहब को बताने की, तो मुर्शिद नहीं चाहती थी कि उनके भाई को पता चले और उनका भाई कोई तल्ख फैसला उठा ले। वो अपने भाई का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, बतूल के सर से माँ बाप का साया नहीं उठाना चाहती थी। तो तुम ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो? झूठ बोला था मैंने, झूठ कहा था कि मैं तुम्हें निकाह से नहीं रोकूंगा, मगर मैं यही चाहता हूं राह,
मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूं राह। इसलिए आज इस वादे से खुद को आजाद करके तुम्हें यहां ले आया हूं। तुम्हें सब सच बताना चाहता हूं मैं। ये था सच। सर उनसे तो मैं भी शादी नहीं करने वाली। हाना जान का बिजनेस बर्बाद किया उसने। उस चीज का बदला लेना है बस। लेकिन बतूल को भी इस कैद से आजादी मिलनी चाहिए अब, ताकि तुम उससे शादी नहीं रहा। मैं कभी बतूल के साथ नहीं था। वो सिर्फ मेरे साथ शामिल हुई थी क्योंकि हम तुम्हें बचाना चाहते थे। हम तुम्हें ज़रियून के जाल से बचाना चाहते थे, बस। बतूल को पता है उसकी माँ का सच? हाँ, वो अपनी माँ की सारी हकीकत जानती है। मुझे क्यों नहीं बताया? है? जब सबको ये सच पता है तो मुझसे सच क्यों छुपाया गया? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी बहन और भांजी के मुजरिम को सजा दे सकूं? नहीं मामिया, सजा मैं दूंगी। बस आप दोनों का साथ चाहिए मुझे। क्या ये सब ये घर राहा का? हाँ बेटा, उसकी माँ और नाना का। क्या मैं रह सकती हूँ यहाँ पे? वो थोड़ा ऐसे ही पूछा मैं। चले जी, अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। अब कम से कम राहा के निकाह नामे पे इस बार बाप का खाना तो खाली नहीं रहेगा। सही बात है। खुदा ने जब एक माँ ली ना, तो बाप के साथ एक माँ और एक बहन भी देती मुझे। चले चलो आजा। मैं आई सदा। ज़रियून, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? किन लोगों को बुलाया हुआ तुमने यहाँ पे? अरे ये सब तो बतूल की तलाक के लिए आए हैं ना। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम्हारे माथे पे पसीना भी आ रहा है। तुम्हारे पास पुलिस प्रोटेक्शन है, जमानत भी है, क्या हुआ है? नहीं, वो बात नहीं है। तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? बस अभी ड्रेस पहनूंगी मैं। ये लोग आए में मैंने ट्रस्ट नहीं करते। ये लोग जाएंगे ना तब रेडी हो जाऊंगी। वैसे मैं रेडी हूँ, सिर्फ ड्रेस ही पहनना। तुम आओ। तुम बैठो स्टेज पे। यहाँ स्टेज पे अकेले तुम्हारे बगैर? नहीं, बस 2 मिनट में मैं आ रही हूँ ना। सबके सामने? तो तुम डरते हो उनसे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बैठो, और बस 2 मिनट में आई।
हेलो सर। क्या है? सर हज तक पहुंचने के लिए तुम्हें ये साइन करना पड़ेगा। हो गया? तुम तैयार क्यों नहीं है अभी? बस अभी जाके ड्रेस पहनी हो ना, पहन दो। पेन किसी और पेपर्स इनको देख के आती हूँ। आप लोग जरूर को अरेस्ट कर सकते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? हाथ हटाओ। क्या ड्रामा चल रहा है? ड्रामा तो तुमने किया है जरूर, ये तो इंसाफ हो रहा है। जमानत का वक्त खत्म हो गया, अब अरेस्ट का वक्त है। आप लोग क्या देख रहे हैं? अरेस्ट करें? नहीं मेरा हाथ। तुम समझ रही हो क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? एक सेकंड में बात कर रहा हूँ। तुमने गलत किया मेरे साथ। मैंने ट्रस्ट किया तुम पे। ट्रस्ट तो हमने भी किया था ना तुम पे जरूर। तुमने क्या किया? अच्छा तो जरूर मार दूंगा मैं तुम्हें। जरूर पीछे। तुम क्या कर रहे हो जरूर? मेरे साथ धोखा करोगी तुम? जरूर राहा, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती। जरियून, कोई ऐसा कदम मत उठाना। आवाज बंद, मार दूंगा इसको मैं। चुप। सोचना भी नहीं अरमान, खत्म कर दूंगा इसको। रख दी। राहा को जाने दो। जरियून रुको। अगर तुमने मारना है तुम मुझे मार दो, लेकिन राहा को जाने दो। याद है तुमने कभी अपने इन्हीं हाथों में मेरा हाथ लेकर मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगे। आज उन्हीं हाथों से तुमने दस्तखत की और अब उन्हीं हाथों से बंदूक तुम राहा के सर पे रख रहे हो। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा मान, मेरा भरम, मेरी मोहब्बत तोड़ दिया मुझे। तो अगर मारना है तो मुझे मारो। बतू, कि तुमने मुझे उसी दिन मार दिया था जब तुमने अपना वादा तोड़ा था। बतूल, से अब और नहीं सहा जाता। बहुत सहा है मैंने। बतूल मत कर। कैसे बढ़ गई थी। बतूल रुक जाओ। मैं आज राहा के सिर से बंदूक रख- बतूल, हमारी छोटी मोहब्बत, हमारी मार, हमारी खुदगर्जी, हमारी बेवफाई से अब और बर्दाश्त नहीं होता। याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूं। तुम मेरे बगैर सांस नहीं ले सकते, मेरे बगैर जी नहीं सकते, लेकिन देखो सांस ले रहे हो। लेकिन क्या तुम एक पल भी मेरे बगैर जी पाए? कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती ज़रूर। इसलिए अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो, मारो मुझे, चलाओ गोली, चलाओ।
ये सब हो क्या रहा है? ये क्या खून खराबा तमाशा लगा हुआ है? अगर तुमने निकाह करना नहीं था तो ये सारी नौटंकी किस लिए की है? बतूल को इंसाफ दिलवाने के लिए। शट अप, just shut up! अगर मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए होगा तो ये अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। तुम्हारे इंसाफ दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चुप करो। निकाह भी आज ही होगा और रुखसती भी आज हो। किसका निकाह? राहा और अरमान का निकाह। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि राहा और अरमान एक हो जाए। ये हम सबके लिए बेहतर है। कबीर, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो अपनी बेटी की खुशी में खुश हूं। ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चली जाओ यहां से। चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? क्यों चली जाऊं भाई? जाना तो इसको चाहिए। अच्छा होता उस दिन मर जाती तो हमारी जान छूटती। इसे तो मेरा जी चाहता है मैं अपने हाथों से मार डालूं। बेगम साहिबा ने ये जहर देने का प्लान बनाया था साहब, इस गिलास में। ठीक है, ग्लास में जहर है तो मैं पी लेती हूँ। बतूल, तुम पागल मैं तो पीऊँ या फिर राहा, क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो इससे, छोड़ो। कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है, लेकिन आप तुम मुझसे जन्नत भी छीन ली मामा। बहुत हो गया आसिया तुम्हारा तमाशा। खेल खत्म हो गया तुम्हारा। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं माफ कर दूंगा। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। भरोसा किया तुम पर। अब तुमने सब खत्म कर दिया, सब कुछ। तुमने जो मेरे बाप के साथ किया, मेरी बहन के साथ किया, मेरी भांजी के साथ किया, वो मैं माफ नहीं करूंगा। इट्स ओवर नाउ। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। मैं रात देता हूं तुम्हें। दफा हो जाओ यहां से। I'll see you in court. Arrest her. मैं खुद जा सकती हूँ, पीछे आ जाइए। तुमने मेरी बहुत मदद की दोस्त। अरमान ने मुझे सब बताया, अब तो जान भी बचा ली। मैंने सब कुछ किसी लालच में नहीं किया।
You're my friend, remember? क्यों ना दोस्ती के साथ साथ हम इसको एक और रिश्ते में बदल दें। तुम और बतूल एक दूसरे को समझ सकते हो। जो बहुत सारी चीजें सही हैं जो शायद मेरे नसीब में लिखी जा सकती थी। बहुत सारी ऐसी तकलीफें, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं है, वो बस मोहब्बत में हारी थी। तुम और वो एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। राह, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बिल्कुल, अभी नहीं सोचना तुम मत सोचो, बाद में सोच लेना। चीज दिखाओ। दिखाओ। ये तो ये लिशवा है। जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया तो इस बार मैं लिशवा को खोना नहीं चाहता। मैं इसका वहां पे इंतजार कर रही हूँ और ये यहाँ सो रहा है। क्या मसला है यार? सीरियसली रहा, अब मैंने क्या गलत कर दिया? कौन है वो लड़की? कौन? अरे जिसके ख्वाबों ख्यालों में तुम सोए पड़े हो, कौन है वो? अच्छा, वो मेरी जिंदगी है वो। लेकिन पता है, अब वो सिर्फ मेरे ख्वाबों में नहीं है, बल्कि हकीकत में मेरे सामने आके खड़ी होगी। अच्छा, बिल्कुल। रहा, वैसे एक बार मुझे गौर से देखो तो सही, तुम्हें सारी मोहब्बत समझ आ जाएगी। पहले मैं तुम्हें तो समझ लूं, फिर तुम अपनी मोहब्बत समझा देना। क्या खूब कहा है किसी ने, मोहब्बत समझी नहीं जाती, महसूस की जाती। याद है रहा, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में मुझे पलटने की बजाय अपने सामने देखना चाहती। याद है? मेरी भी यही ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं मैं जिंदगी के हर राह पे तुम्हें अपने सामने देखूं।